बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावत नूर में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहती हूँ। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त क्रंची स्प्रिंग मैकरोनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये मैकरोनी बिल्कुल जस्ट लाइक चाट होगी और आपको इसे स्पून से खाते वक्त जो क्रंच महसूस होगा बहुत ही मज़ा आएगा। बहुत ही आसान, बिल्कुल घर में मौजूद तमाम इंग्रेडिएंट्स से झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। आप इसे एक कंप्लीट मील के तौर पे भी ले सकते हैं और एज अ स्नैक भी ले सकते हैं। और बच्चों के लिए तो ये किसी ट्रीट से कम नहीं है, उनके लंच बॉक्स के लिए भी एक ज़बरदस्त सा आइडिया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर इसी तरह से ढेरों ढेर कंप्लीट मील की रेसिपीज, स्नैक्स, फ्राइज, हर तरह की रेसिपी मिलेगी। मैकरोनी को सबसे पहले बॉईल करने के लिए पानी जब मेरा बॉईल होने लगे तब मैंने इसके अंदर हाफ पैकेट मैकरोनी, आपको जो डिज़ाइन की पसंद हो आप डाल सकते हैं, चाहे एल्बो हो चाहे जो भी हो आप डाल दीजिए। और इसके अंदर हाफ टी स्पून के करीब मैंने नमक शामिल कर दिया। इसे मिक्स दूंगी और दोबारा इसके अंदर बॉईल आने का वेट करूंगी मैं। अब जब इसके अंदर बॉईल आ गया है तो मैं इसके अंदर 1 से 2 टेबलस्पून तक ऑयल शामिल कर दूंगी ताकि मेरी मैक्रोनी अच्छी खिली खिली रहे, एक दूसरे के साथ जुड़े ना। अब तकरीबन 8 से 9 मिनट के बाद बॉईल होने के बाद मैक्रोनी कंप्लीटली डन हो चुकी है। अब मैं उसे स्ट्रेन कर लूंगी, उसका पानी को साइड पर रख। अब मैंने एक वॉक के अंदर ऑयल लिया है और अब कुछ दिन पहले जो मैंने आपको समोसा और रोल पट्टी की रेसिपी सिखाई थी उसमें जो साइड बच गई थी उनकी मैंने आपसे कहा था पापड़ी बना लीजिए, उसी को ही मैं फ्राई कर रही हूँ। और तमाम जितनी भी मेरे पास ये जो एक्स्ट्रा पट्टियाँ थी इनको मैं फ्राई करके पापड़ी बना लूँगी इसकी। आपके पास अगर ये ना हो तो आप इसके बजाय बाज़ार से ली हुई पापड़ी भी यूज़ कर सकते हैं, आप लेज़ भी यूज़ कर सकते हैं, आप नाचोज़ यूज़ कर सकते हैं, टोटल अप टू यू। अब मैंने 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। इसे 1 मिनट के लिए फ्राई करूँगी ताकि इसकी कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए और अच्छी तरह से ये भून जाए। अब मसाले शामिल करूँगी। 1 टीस्पून ज़ीरा मैंने लिया, 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून काली मिर्चें हैं। ये मसालों की मिकदार आप अपने लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी स्टेज के ऊपर मैं इसके अंदर 1 टीस्पून मोटी दरदरी लाल मिर्चें शामिल कर दूंगी और मिक्स करूंगी। थोड़ा सा इन्हें फ्राई करने के बाद मैं इसके अंदर पानी शामिल कर दूंगी। आंच इस वक्त कम है ताकि मेरे मसाले जले ना। पानी डालने के बाद थोड़ी सी आंच मीडियम पर कर दूंगी और इन्हें फ्राई करूंगी। उस वक्त तक फ्राई करूंगी जब ऑयल ऊपर आ जाए। हाफ टी स्पून नमक डालूंगी क्योंकि मैकरोनी को बॉईल करते वक्त डाला था। और 2 से 3 टमाटर डाल दिए हैं मैंने ताकि नमक के साथ ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसे उस वक्त तक पकाऊंगी 2 से 3 मिनट ताकि ये बिल्कुल मैश हो जाए। अब जब मेरे टमाटो कम्प्लीटली मैश हो जाएंगे तो अब मैं इस स्टेज के ऊपर तकरीबन 3 टेबलस्पून तक केचप इसके अंदर शामिल कर दूंगी। प्लेन केचप लिया है वो डाल दूंगी ताकि इसका कलर भी बहुत अच्छा हो और इसका मसाला भी बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर हो। अगेन थोड़ा सा पानी डालकर मसाले को भूनूंगी ताकि केचप और तमाम जितना भी मेरा फ्लेवर है इन्फ्यूज़ हो सके और बहुत ज़बरदस्त सा ये प्रिपेयर हो सके। अब मैंने जूलियन कट 1 अदद गाजर ली है, कैरेट वो शामिल कर दी, थोड़े से मटर पीस वो शामिल कर दिए। और इसी तरह 1 प्लेट भरकर मैंने इसके अंदर बंद गोभी, कॉलीफ्लावर इसके अंदर शामिल कर दिया है। आप जो भी वेजिटेबल यूज़ करते हैं आप वेजिटेबल को अपनी पसंद से भी शामिल कर सकते हैं, कौन सी आपको अच्छी लगती है उस तरह से डाल सकते हैं। 1 मिनट इन्हें फ्राई करने के बाद अब मैंने इसके अंदर ये कैप्सिकम, 1 अदद शिमला मिर्च डाल दी है। थोड़ा सा फ्राई करूंगी। इस स्टेज के ऊपर मैं इसे तो कवर करके 30 सेकंड के लिए सिर्फ पकाऊंगी। इसको ज़्यादा वेजिटेबल डालने के बाद इसे ज़्यादा कुक नहीं करना है, सिर्फ 30 सेकंड के लिए ताकि इनकी खुशबू निकल सके और इनका कलर बिल्कुल भी डैमेज ना हो, इनका क्रंच बिल्कुल भी ख़राब नहीं होना चाहिए। वेजिटेबल्स खिली खिली ही अच्छी लगती है इस किस्म की चीज़ों के अंदर। तो अब इसे मिक्स में करूँगी। अब ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह डन है। अब मैं अपनी बॉयल शुदा मैकरोनी इसके अंदर शामिल कर दूँगी। तमाम मैकरोनी डालने के बाद अब मैं इसे मिक्स करूँगी। फ्लेम मेरी इस वक्त हाई रहेगी जब तक मिक्सिंग का प्रोसेस रहेगा। अब जब ये मेरी मिक्स हो गई और ये कंप्लीटली देखिए अच्छी तरह से ये गर्म हो गया, इससे धुएं उठ रहे हैं, तो इस स्टेज पर अब ये मेरी डन है और मैं इसकी फ्लेम
ऑफ कर दूंगी। अब ये देख लीजिए कितने मेरे मैक्रोनी अल्हम्दुलिल्लाह खिले हैं। अब फ्लेम बंद करने के बाद स्प्रिंग अनियन काटी हुई है वो मैं इसके ऊपर शामिल कर दूंगी। इसका ज़बरदस्त सा क्रंच इसके अंदर रहेगा और आधा लेमन मैं फिर इसके अंदर शामिल कर दूंगी। ठीक है, आप लेमन जब इसके अंदर शामिल करेंगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त टेस्ट इसका इसके अंदर मिलने वाला है। लेमन शामिल करने के बाद अब आप देख लीजिए मैंने इसे प्लेट में डिश आउट कर लिया है। अब बारी आती है इसको एक ज़बरदस्त सा क्रंच देने की। तो मैंने जो अपनी पापड़ी फ्राई की थी वो चूरा करके इसके ऊपर डालूंगी। पापड़ी आपको जितनी अच्छी लगती है आप डाल सकते हैं। आप इसके ऊपर नाचोस भी डाल सकते हैं, लेज भी डाल सकते हैं, चीज़ फ्लेवर हो चाहे योगर्ट एंड हर्ब फ्लेवर हो, तब इसके साथ बहुत कम्प्लीमेंट करेंगे और आपको बहुत ही डिफरेंट टेस्ट एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। होप करूंगी कि आपको ये डिफरेंट स्टाइल की मैक्रोनी जस्ट लाइक चाट की रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। आपके बच्चे भी डेफिनेटली इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। और अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक के बटन पर प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये न्यू आइडिया कैसा लगा। होप करूंगी कि आपको भी मेरी तरह से डिफरेंट रेसिपीज़ बनाने का बहुत ही ज़्यादा शौक होगा, जिस तरह से मैं इनके बारे में सोचती हूँ कि क्या किया जाए कि ये डिफरेंस हो सके। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बेहद अच्छा लगता है और आपके लिए मज़ीद नई रेसिपीज़ लाने में भी हमें मज़ा आता है। रेसिपी अपने 3 फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए।